भाइयों, पीओके हमारा था, पीओके हमारा है, पीओके हमारा रहेगा। आप चिंता मत करो, भारत की ताकत बढ़ रही है। भारत का डेवलपमेंट जितनी तेजी के साथ हो रहा है, भारत की प्रतिष्ठा अंतर्राष्ट्रीय जगत में जिस तरीके से बढ़ रही है, भारत की अर्थव्यवस्था जितनी तेजी से आगे बढ़ रही है, अब पीओके के हमारे भाई बहन स्वयं ही मांग करेंगे कि हम भारत के साथ रहना चाहते हैं। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दार्जिलिंग में एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे, तब उन्होंने वहां ये बयान दिया, कश्मीर का मुद्दा भारत के लिए हमेशा से चैलेंज की तरह रहा है। इसमें दो तरह की चुनौतियां थीं, एक आर्टिकल 370 और दूसरी पीओके यानी कश्मीर का वो हिस्सा जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। साल 2019 केंद्र सरकार ने आर्टिकल 370 को लेकर एक बड़ा कदम उठाया। जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खत्म हुआ। पाकिस्तान ने विरोध किया, लेकिन इस बार पाकिस्तान को अपने पुराने दोस्तों से सपोर्ट नहीं मिला। पुराने दोस्त कौन? अमेरिका और ब्रिटेन। इतिहास में दोनों ने कश्मीर के मामले में कई बार पाकिस्तान की तरफदारी की थी, लेकिन अब हवा का रुख बदल चुका है। ये आगे कितना और बदलेगा, इसके लिए हमें मौसम के पिछले अनुमानों को समझना होगा। क्या था कश्मीर का मुद्दा? कौन थे इस खेल के सबसे बड़े खिलाड़ी? क्यों ब्रिटेन चाहता था कि कश्मीर भारत का हिस्सा ना बने? ये सब जानेंगे आज के एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास सीरीज आसान भाषा में। कहानी को समझने के लिए सबसे पहले इस पूरे किस्से के किरदारों के बारे में जान लेते हैं। महाराजा हरी सिंह जम्मू कश्मीर के राजा, रामचंद्र काक जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री, अमेरिका, ब्रिटेन और उनके दो मोहरे माउंटबेटन और विलियम ब्राउन। माउंटबेटन भारत के अंतिम वाइसरॉय थे, विलियम ब्राउन गिलगिट स्काउट्स के मिलिट्री कमांडर थे। किरदार जान लिए, अब जानते हैं देश काल यानी लोकेशन और साल। हमें से हर कोई जानता है जम्मू कश्मीर के एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ है चीन। अब अगर आप गौर से मैप को देखें तो पाएंगे इसका उत्तर पश्चिमी छोर यानी गिलगिट बाल्टिस्तान का इलाका अफगानिस्तान और आगे ताजिकिस्तान से जुड़ता है, यानी मध्य या सेंट्रल एशिया से लगता है। इसीलिए जम्मू कश्मीर का एक नाम गेटवे टू सेंट्रल एशिया भी है। अब थोड़ा सा सेंट्रल एशिया के बारे में भी जान लेते हैं। इसमें कुल 5 देश आते हैं। ताजिकिस्तान के बारे में हमने आपको पहले ही बता दिया। बचे कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान। सेंट्रल एशिया से भारत के संबंध बेहद पुराने हैं। हड़प्पा के समय से भारत सेंट्रल एशिया के साथ व्यापार करता आया है। तो सारे कॉन्टेक्स्ट, किरदार, लोकेशन जानने के बाद अब शुरू करते हैं पूरा किस्सा। इसके लिए आपको लेकर चलते हैं सन 1930 में। 1930 सोवियत संघ का पूरे सेंट्रल एशिया पर कब्जा था। उसकी सीमा के एक तरफ था चीन, दूसरी तरफ अफगानिस्तान। चीन में चल रहे कम्युनिस्ट आंदोलन में भी सोवियत संघ का इन्वॉल्वमेंट शुरू हो गया था। ब्रिटेन के लिए ये खतरे की घंटी थी। क्यों? वो ऐसे कि ब्रिटेन को अंदेशा था कि सोवियत यूनियन खैबर पास के रास्ते कश्मीर में घुसकर भारत पर अटैक कर सकता है, जो कि अंग्रेजों की इंपॉर्टेंट कॉलोनी थी। अंग्रेजों ने इसका एक हल निकाला। उन्होंने गिलगिट बाल्टिस्तान का इलाका महाराजा हरी सिंह से 60 साल की लीज पर लिया और वहां गिलगिट स्काउट्स नाम से एक सेना की टुकड़ी लगा दी। ये 1935 की बात थी। फिर आया 1945। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया था, कोल्ड वॉर शुरू हो चुका था, यानी दुनिया 2 धड़ों में बंट रही थी। एक धड़ा ब्रिटेन और अमेरिका के साथ जा रहा था, दूसरा धड़ा सोवियत संघ के। अब गिलगिट बाल्टिस्तान की जरूरत ब्रिटेन को अलग तरह से पड़ने वाली थी। भारत आज़ाद होने वाला था, इसके चलते ब्रिटेन की दखल यहाँ खत्म हो जाती, लेकिन सोवियत संघ के खिलाफ ब्रिटेन को गिलगिट बाल्टिस्तान की जरूरत थी। ब्रिटेन को भारत की अपेक्षा पाकिस्तान कोल्ड वॉर में एक बेहतर दोस्त दिखाई दिया। क्यों? क्योंकि भारत का ये कहना था वो दुनिया में शांति को आगे बढ़ाना चाहता है और किसी धड़े का हिस्सा नहीं है, जबकि पाकिस्तान का तब भी वही हाल था जैसा आज है, अपने फायदे के लिए किसी भी सिद्धांत को तवज्जो ना देना। देश की आज़ादी के 15 दिन पहले ही यानी 1 अगस्त 1947 को अंग्रेजों ने 60 साल की लीज सिर्फ 12 साल में कैंसिल कर दी। यह हिस्सा वापस राजा हरी सिंह के अधीन हो गया। गिलगिट स्काउट्स अब जम्मू कश्मीर सेना का हिस्सा बने। उसकी कमान अंग्रेजी मेजर विलियम ब्राउन को सौंप दी गई। ब्रिटेन ही मानकर चल रहा था कि कश्मीर पाकिस्तान के साथ जाए। इसकी 2 बड़ी वजहें थीं। जैसे रामचंद्र काक नेहरू की कश्मीर नीतियों से इत्तेफाक नहीं रखते थे। ये बात उनके 1956 में लिखे एक लेख जम्मू कश्मीर स्टेट 1946-47 से पता चलती है। नेहरू की शेख अब्दुल्ला से अच्छी दोस्ती थी और काक और अब्दुल्ला के बीच हमेशा ठनी रहती थी।
काक ने 1956 के लेख जम्मू कश्मीर स्टेट 1946-47 में ये भी बताया कि उनको माउंटबेटन ने संकेत दिया था कि कश्मीर को भारत के बजाय पाकिस्तान के साथ जाना चाहिए। काक के अनुसार माउंटबेटन ने इसके लिए तर्क दिया कि कश्मीर अपनी ज्योग्राफी और पॉपुलेशन में ज़्यादा मुस्लिम होने की वजह से भारत से ज़्यादा पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। लेकिन महाराजा हरी सिंह के दरबार में राजनीति के चलते 11 अगस्त 1947 के दिन काक को प्रधानमंत्री के पद से हटा दिया गया। प्रेमनाथ बजाज कश्मीर के एक बड़े नेता थे। उन्होंने अपनी किताब स्ट्रगल फॉर फ्रीडम इन कश्मीर में लिखा है कि काक के ऊपर देशद्रोह के झूठे आरोप लगाए गए थे। माउंटबेटन ने लैरी कॉलिंस को एक इंटरव्यू दिया था। ये इंटरव्यू माउंटबेटन एंड इंडिपेंडेंट इंडिया नाम की किताब में पब्लिश हुआ था। उसमें जून 1947 में माउंटबेटन और महाराजा हरी सिंह के बीच हुई बातचीत सामने आई। माउंटबेटन ने हरी सिंह को ये सुझाव दिया था कि उनकी रियासत में मुस्लिम ज़्यादा हैं, इसके चलते उनको पाकिस्तान के साथ जाना चाहिए। लैरी कॉलिंस को उन्होंने बताया, मैं खुद चाहता था कि जम्मू कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बने। प्रदेश के बंटवारे के समय रेडक्लिफ जिन्होंने बंटवारे का नक्शा बनाया था, उन्होंने गुरदासपुर पाकिस्तान के बजाय भारत को दे दिया, जिस वजह से भारत और कश्मीर के बीच एक लैंड लिंक बन गया। हम अपने दर्शकों के लिए बता दें कि आज़ादी के समय भारत और कश्मीर के बीच सिर्फ एक सड़क मार्ग था जो गुरदासपुर से होकर जाता था। गुरदासपुर भारत को कैसे मिला, इसकी भी एक रोचक कहानी है। हमने तारीख के एक एपिसोड में से कवर किया है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहरहाल, जैसा हमें पता है, आज़ादी के बाद जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान ने अटैक किया, जिसके चलते 26 अक्टूबर को कश्मीर का भारत में विलय हो गया। विलय की पूरी कहानी भी हम पहले बता चुके हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। आगे बढ़ते हुए समझते हैं कि भारत में कश्मीर का विलय होने के चलते ब्रिटेन के मंसूबे नाकाम हो गए, इसलिए शुरू हुआ ब्रिटेन का प्लान बी। 31 अक्टूबर को मेजर विलियम ब्राउन के नेतृत्व में गिलगिट स्काउट्स ने विद्रोह किया, जिनमें ज्यादातर मुस्लिम सैनिक थे। इन सैनिकों ने मिलिट्री कमांडर गुलशारा सिंह को बंदी बनाया और ये डिक्लेयर कर दिया कि गिलगिट बाल्टिस्तान का पाकिस्तान में विलय हो गया है। इसके बाद ब्रिटेन ने मेजर ब्राउन को 1948 में MBE अवार्ड यानी मेंबर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर से नवाजा। ये अवार्ड ब्रिटेन में बड़े अंतर्राष्ट्रीय काम के लिए दिया जाता है। इससे साफ जाहिर होता है कि ब्रिटेन की इस विद्रोह में रजामंदी थी। पाकिस्तान ने भी मेजर ब्राउन को सितारे पाकिस्तान से नवाजा। दूसरी तरफ माउंटबेटन ने युद्ध के शुरू होने के बाद जवाहरलाल नेहरू को यह सुझाव दिया कि भारत को इस मसले में यूनाइटेड नेशंस में जाना चाहिए। बिपिन चंद्र अपनी किताब इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस में लिखते हैं, यूनाइटेड नेशंस जाने का फैसला नेहरू को आने वाले दिनों में बहुत दुख देने वाला था। भारत 1 जनवरी 1948 में सिक्योरिटी काउंसिल में पहुंचा। भारत को ये उम्मीद थी कि ब्रिटेन, अमेरिका जैसे ताकतवर देश सिक्योरिटी काउंसिल में भारत के साथ खड़े होंगे और पाकिस्तान को इस तरह कश्मीर में घुसकर नरसंहार मचाने की सजा भी मिलेगी। पर इससे बिल्कुल उलट होकर इन दोनों देशों ने पाकिस्तान का साथ दिया। साथ देते हुए इस मुद्दे को कश्मीर की जगह भारत पाकिस्तान का डिस्प्यूट घोषित कर दिया। नेहरू ने विजयलक्ष्मी पंडित को फरवरी 1948 में खत लिखकर अपना दुख भी जताया। उन्होंने लिखा, मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था कि सिक्योरिटी काउंसिल इतने तुच्छ और पक्षपातपूर्ण तरीके से कार्य कर सकती है। इन लोगों से अपेक्षा की जाती है दुनिया को व्यवस्थित रखें। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि क्यों दुनिया टुकड़ों में बंट रही है। अमेरिका और ब्रिटेन ने गलत भूमिका निभाई है। शायद ब्रिटेन पर्दे के पीछे का मुख्य अभिनेता है। ये चीज़ें साफ जाहिर करती हैं कि ब्रिटेन ने कैसे अपना फ़ायदा निकालने के लिए पर्दे के पीछे से बड़ा खेल खेला। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ये कहानी यहीं तक, इसे आपके लिए लेकर आए थे हमारे साथी आकाश। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।